आज सारा। दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी, हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी। हर खूबी रब ने है आप में उतारी। हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी, हर खूबी रब ने है आप में उतारी। है खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा, है खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा। मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश, सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश। सोने के फूलों की हो तुम पे बारिश। सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश। सोने के फूलों की हो तुम पे बारिश। दुनिया का सुख तुमको मिल जाए सारा, दुनिया का सुख तुमको मिल जाए सारा। मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। बसंत का तुम्हारी हो हर एक नजारा, बसंत का तुम्हारी हो हर एक नजारा। रुतबा हो जहां में तुम्हारा, बसंत का तुम्हारी हो हर एक नजारा। रुतबा हो जहां में तुम्हारा। न हो आपके बिन खुदा का गुजारा, न हो आपके बिन खुदा का गुजारा। मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। रूहो सा चेहरा अपना कलियों से मुस्कान है, रूहो सा चेहरा अपना कलियों से मुस्कान है। तपस्या की देख के त्याग आपका देख के बाबा भी कुर्बान है।
दृष्टि नूरानी बनाई है आपने, फरिश्तों के जैसी आपकी चाल है। दृष्टि नूरानी बनाई है आपने, फरिश्तों के जैसी आपकी चाल है। माथे पे आपके ज्ञान सूर्य लाली, अलौकिक हर एक आपकी बात है। चांद सितारों में अनेक हजारों में, भाई जी आपका कोई जवाब नहीं है। योग बहारों में रूहानी नजारों में, बाग में भी ऐसा गुलाब नहीं है। बाबा की गोद में पले हर विकार से निर्विकार है। बाबा की गोद में पले हर विकार से निर्विकार है। तपस्या की देख के, त्याग आपका देख के, बाबा भी कुर्बान है। तपस्या की देख के, त्याग आपका देख के, बाबा भी कुर्बान है। ज्ञान सूर्य का पहला उजाला, धरती के आप हो ज्ञान चांदनी। ज्ञान सूर्य का पहला उजाला, धरती के आप हो ज्ञान चांदनी। होठों पे आपके ज्ञान मोती माला, हर सांसों में आपके लोग अग्नि। बैंड बजाएंगे, झूम के गाएंगे, सर्व की दुआओं से ये दिल सजा है। बैंड बजाएंगे, झूम के गाएंगे, सर्व की दुआओं से ये दिल सजा है। लंबी हो आपकी उम्र, हम सबका अरमान है। लंबी हो आपकी उम्र, हम सबका अरमान है। तपस्या की देख के, त्याग का देख के, बाबा भी कुर्बान है। तपस्या की देख के, त्याग का देख के, बाबा भी कुर्बान है। रूहों सा चेहरा आपका, कलियों से मुस्कान है। तपस्या की देख के, त्याग का देख के, बाबा भी कुर्बान है। तपस्या की देख के, त्याग का देख के, बाबा भी कुर्बान है। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए। तुझे हजारों साल ये मेरी है आयु। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सभी को पता है कि ये रुद्र ज्ञान यज्ञ महायज्ञ के अंदर आज के दिन बहुत ही, या तो कहे कि महारथियां कहे कि दादियां ना के बराबर की दादी बची हुई है। और उनके बाद, उनके पश्चात जो यज्ञ के पहचान कराने वाले बहुत ही थोड़े गिने चुने हैं, और उनमें से आप सूर्य भाई एक हैं। मैं इनको लगभग 45 इयर्स से भी ज़्यादा हो गया होगा, मैं इनको जानती हूँ। आज के दिन में सूर्य भाई के लिए कोई एक पहचान के कोई मोहताज नहीं है।
ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के एक ब्रांड है। हर घर के आंगन में आप हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। घर बैठे हर कोई आपके जो अनुभव युक्त जो विजडम है, आपने इतने सालों से साकार बाबा से भी और यज्ञ के दादी दीदियों से आपने पाए हैं, वो अनेकों अनेक आत्माओं को आप देते रहे हैं। और सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य के जो किरणें हैं, सूर्य के जो ताप है, कितने भी बादल आ जाए उसको ढकने के लिए, लेकिन कभी भी सूर्य की किरण सारे बादलों को चीर कर अपनी किरणें चारों ओर फैलाती रहेंगे। और आप सूर्य भाई आज के दिन में सारे ही विश्व भर में, ना केवल भारत की मैं बात कर रही हूँ, सारे विश्व में आपकी किरणें फैल रहे हैं। और आपके जो खास एक कोड है, हर ब्राह्मण आत्मा हो या जो ब्राह्मण आत्मा ना भी हो, आप हर एक को एक बहुत सुंदर पाठ पढ़ाते हैं, वो स्वमान में कैसे टिके रहे। सूर्य भाई को याद करना माना स्वमान को याद करना, ये सबको पता है। सूर्य भाई माना स्वमान, सेल्फ रेस्पेक्ट का पहचान या सेल्फ रेस्पेक्ट का दूसरा नाम है सूर्य भाई। और अभी अभी हम सब ने गीत गाया कि हजारों साल आप जीते रहे। ये तो एग्जैजरेशन है, कोई इंसान हजारों साल तो नहीं जिएगा। हाँ, हम सब दिल की ये दुआएं हैं कि संगम के अंत तक, जब तक श्री कृष्ण ना आ जाए, आप सब हमारे साथ रहेंगे, आप सबकी मार्गदर्शन करते रहेंगे, सबको प्रेरित करेंगे। आपकी उपस्थिति ही अनेकों अनेक लोगों के जीवन के लिए एक मार्गदर्शन है। और आप यूं ही हम सबके साथ रहें और आप स्वस्थ रहें। और समस्त ज्ञान सरोवर निवासियों के ओर से, दीदी निर्मला के ओर से, आज के इस शुभ दिन पर, आपके जन्म दिवस पर ढेर सारे बधाइयाँ और दिल की बहुत 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 दुआएं। थैंक यू वेरी मच। हम बहुत अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि आप हमारे भाई हैं और हम आपके बहनें हैं। एंड धन्यवाद बाबा को भी और इस संगम युग को भी कि ऐसे एक महान रत्न हम सबके बीच में हैं। हमारे आज बहुत खुशी का दिन है। मंजू दीदी ने कहा भाई जी आदि रत्न है, स्वयं ब्रह्मा बाबा का, साकार ब्रह्मा बाप दादा का पालना लिए हुए है। और इनको देखता हूँ मैं बचपन से ही, इनकी पालना बहुत लिया हूँ मैंने। मैं जब छोटा था तब से भाई जी मुझे बहुत प्यार दिया, पालना दिया, स्नेह दिया। इनको निरंतर एक संकल्प आता है और सबको स्मृति वही दिलाता है भाई जी कि संसार के हर आत्मा ब्रह्मा बाबा समान बने, मास्टर सुख का सागर बने, मास्टर शांति का सागर बने, मास्टर आनंद का सागर बने। इसलिए वो अपनी तन को भी केयर नहीं करता है। कितना भी तकलीफ हो वो सब जगह जाते हैं, वो सबको ये सिखाते हैं आपका जीवन को कैसे सुखमय बनाना है, आनंदमय बनाना है, शांतिमय बनाना है। इनकी दिखाए हुए मार्ग पर लाखों लोग आज अपने जीवन को बहुत सुखमय बनाया है, संपन्न बनाया है और परमात्मा के साथ का मिलन का अनुभव करते हैं। मैं कई बार भाई जी के साथ भट्टी में जाता हूँ, सभी भाई बहनों के अंदर से आंखों से आंसू आता है, खुशी के आंसू। क्योंकि मैं कई लोगों को पूछा, उन्होंने कहा कि भाई जी को देखते ही, भाई जी का क्लास सुनते ही हम डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। जितने परमात्मा के गुण उनके अंदर आ जाते हैं, जितने परमात्मा के शक्तियां उनके अंदर आ जाते हैं, अनुभव करते हैं। और ऐसे सूर्य भाई जी तो मुझे बहुत, मैं भाग्यशाली हूँ, हम सब किचन वाले भाग्यशाली है। ऐसे सूर्य भाई जी सारे संसार को मार्गदर्शन करते हैं, उनके डायरेक्ट कनेक्शन में हम हैं। हमारे आदरणीय बहुत ही प्यारे सूरज भाई जी को संपूर्ण पांडव भवन की तरफ से, मधुबन की तरफ से, मधुबन वासियों की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी
आज के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई जी को खास करके हमने बहुत छोटे बाल्यकाल से देखा, तो मैं तो यहाँ खड़े खड़े थोड़ा विचार कर रहा था कि आज सूरज भाई जी का जन्म दिवस मना रहे, लेकिन सूरज भाई जी के द्वारा इस यज्ञ में कितनी सारी आत्माओं का जन्म हो गया, जो अभी निरंतर सेवाएं करे, चाहे मधुबन, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे शांतिवन, सभी तरफ इतनी सारी समर्पित आत्माएं ऐसा निकली है जो बाबा की सेवाएं कर रहे। तो भाई जी, हम सब भाइयों की तरफ से, बहनों की तरफ से हमारी दिल की दुआएं, और हमारी उम्र भी आपको लग जाए और हमेशा आप हमेशा साथ में रहे। आज भाई साहब का जन्मदिन है। भाई साहब हमेशा मेरे बड़े भाई जैसा रोल निभाते हैं। कभी हमको ये फील नहीं करेगा कि ये हमारे इंचार्ज है। ऐसी पालना और ऐसी स्नेह का फीलिंग आता है। एनी टाइम कभी भी कुछ भी हो, भाई साहब को फ़ोन कर दो, एकदम बात सॉल्व हो जाती है। तो इतनी कभी भी मैं भाई साहब से यही चीज़ सीखता हूँ। मैं भी यही चीज़ धारणा करने की कोशिश करता हूँ कि कैसे निरंकारी रहे, कैसे हल्के रहे, और कभी भी इतने बड़े इंचार्ज है भाई साहब, लेकिन कभी ये फील होने नहीं देते। इतनी सरलता जैसे बच्चों जैसे। तो ये सारे गुण भाई साहब को देख देख के सीख रहे हैं। और भाई साहब से एक चीज़ और सीखी है, जो भाई साहब योग्यता देख के सेवा देते हैं। आज इनके पास से निकले हुए इतने लोग, मेजॉरिटी जितने भी इंचार्जेस हैं डिपार्टमेंट के, शांतिवन, पांडुवन, ज्ञान सरोवर के, वो सब भाई साहब के अंडर ट्रेन होके बड़े बड़े डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। तो ऐसे हमारे ज्ञान सूर्य भाई जी को ऐसे पूरे विश्व को रोशनी दे, ज्ञान का रोशनी देते रहे, और हम सबका साथ, उनका हाथ हमारे सर पे हमेशा रहे। यही सबके तरफ से भाई साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शांतिवन के सभी डिपार्टमेंट, सभी निवासियों की तरफ से ओम शांति। ओम शांति। अब मैं सुरक्षा बलों की तरफ से भाई साहब को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि हमारी भारत की सुरक्षा बलों के प्रति बाबा की तरफ से, बाबा की याद में जो आप प्रकाश देते हैं, उसके बहुत सुंदर रिजल्ट ये निकल रहे हैं कि आज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और सभी फोर्सेस के बड़े बड़े अधिकारी, जनरल्स, एडमिरल्स, एयर मार्शल्स अब ज्ञान में आने लगे हैं। और तो और हम सबकी सुप्रीम कमांडर महामहिम राष्ट्रपति बाबा की बनते राष्ट्रपति भवन में पहुंच चुकी। और जब वो यहाँ अभी हाल ही में आई थी, तब प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए उन्होंने भाई साहब को अपने साथ करीब आधे घंटे तक रखा और कहती रही कि मैं रोज स्वामान भी सुन रही हूँ, जो आप जितनी भी प्रेरणा की बातें करती वो सुनती हूँ, आपके लेक्चर सुनती हूँ। तो इस प्रकार से डायरेक्ट इनसे कह रही थी कि राष्ट्रपति भवन पहुंचने के बाद भी मैं पूरी पालना आपसे ले रही हूँ। ओम शांति। मैं भाई जी को, जहाँ इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, तब भाई साहब किचन में आज इतना ऊंच पद, उच्च सम्मान कैसे प्राप्त किया है, वो मैं आज बताती हूँ। मैं 72 से ज्ञान में चल रही हूँ और उसी समय से मैं हर समय आती रहती थी। तो उस समय कपड़े भी अलग प्रकार के पहनने होते थे और लकड़े जलाने पड़ते थे। देखा है किसी ने? सिगड़ी लकड़े और सिगड़ी, लकड़े भी थे और सिगड़ी भी थी। उसमें भाई साहब सेवा देते थे अपनी। मेरा ये सौभाग्य है, भाई जी का जो मास्टर ज्ञान सूर्य प्रोडक्शन चलता है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे वीडियोस आप भाई जी के यूट्यूब पे और पीस ऑफ माइंड चैनल पर देखते हैं, वो सब सौभाग्य हमें मिला है करने का। तो हम लोग भाई जी के काफी क्लोज देखते हैं, भाई जी को कितना नम्रता है, माताएं उनके रूम में आ जाती हैं तो कभी भाई जी ना नहीं करते, हर एक से मिलते हैं। तो ये जो नम्रता इतनी बड़ी, हालांकि कई बार शरीर की भी बीमारियां होती हैं, लेकिन फिर भी भाई जी कभी ना नहीं करते। तो ये बहुत बड़ी चीज है भाई जी से जो हम सीखते हैं। जब आज का दिन आता है तो मुझे अपनी पूरी जीवन कहानी याद आती है। जब से ज्ञान मिला था, पढ़ते थे कैसे वैराग हुआ, ज्ञान मिलते ही, और जैसे पढ़ाई में बाबा ने बुद्धि का वरदान दे दिया हो एक झटके से, ये अलौकिक अनुभव था।
मैंने आप सब भाई को बहुत बहुत थैंक्स, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे अच्छे टाइटल दिए, उपहार दिए। ये सब प्रभु की कमाल है। मैं सदा कहता हूँ वो बोलता नहीं, वो अनुभव है कि सब कुछ ऊपर से कंट्रोल हो रहा है, नीचे वाले तो ऐसे ही उछल रहे हैं। मैं सब कुछ ऊपर से ही है। मैं अपनी सारी जीवन कहानी देखता हूँ, जो कुछ किया, जो कुछ कराया, जो कुछ मिला, वो सब ऊपर से। मैं कहूँ कि मैंने कुछ किया, अगर मैंने कुछ किया भी तो वो ताकत भी ऊपर से आई। कितने अनुभव हुए, तबीयत ढीली, यज्ञ में तो न धन होता था, न दवाई, न डॉक्टर, न रेस्ट करने का समय। किचन में कोई रिलीवर तो होता नहीं था हमें। बुखार हुआ, दिन में काम किया, गर्मी लगी, बुखार उतरा, प्रभु जी को धन्यवाद दिया, ओम शांति हो गई। तो मैं याद कर रहा था बाबा से क्या क्या मिला। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो सुनाए नहीं जाते सभाओं में। आज मुझे वो सब याद आ रहे थे जो बाबा से हुए हैं, डिवाइन, जो किसी और को नहीं होते हैं, जो गॉडली गिफ्ट मुझे मिली। एक बात जो भाई कोई कह रहे थे समर्पणता की, तो जब हम समर्पित हुए तो यज्ञ में पहले तो एक बात ये थी कि कोई भी थोड़ा भी पढ़ा लिखा व्यक्ति आ जाए समर्पित होने, बाबा उसको यज्ञ में नहीं रखते थे, जाओ सेंटर पे। अगर किसी को ये ज्ञान भी देना आता है, तुम्हारे 2 बाप हैं, 3 बाप हैं, तो यहाँ क्या करोगे, जाओ। तो हम पहले आए, जिनको किचन में लगा दिया गया, वो प्रभु जी की प्लानिंग थी। और बाबा की बहुत सारी गिफ्ट मिली। तो एक सुंदर सा एक वरदान दिया हुआ था इस जीवन में बाबा ने कि बहुत सारे लोग फ्रेंड्स बनते थे। हम किसी के नहीं बनते थे, लोग हमारे बनते थे। तो यज्ञ में आते गए, कुमार फ्रेंड बनते गए, समर्पित होते गए। नहीं तो समर्पित होने में लोग घबराते थे, बहुत डर होता था, ऐसा वातावरण बना हुआ था। लेकिन उसके बाद वातावरण सब बदलता गया, भाइयों की संख्या बढ़ती गई। मैं सोचा करता था एक दिन आएगा यज्ञ में 100 भाई हो जाएंगे। हम लोग 10 थे, मेरा नंबर 11वां था। 4-5 उनमें तो आदि रतन थे। लेकिन फिर देखते गए, अब तो 1000 हो गए हैं। तो ये प्रभु लीला चल रही है। बहुत कुछ देता है बाबा, बल देता है। आजकल परसों की मुरली हम सब सुन रहे हैं, दीदी कितने सुंदर ढंग से सुनाती है। आनंद आया बहुत। मुझे तो अनेक चीजें याद आती रही वो मुरलियां सुन के, जिनके द्वारा बाबा का मुझे उपहार मिला। और ये जो स्वमान की बात है, ये मुझे पहले दिन से पकड़ में आ गई थी। बाबा ने जब से शुरू किया तो महान आत्मा और भाग्यवान हो, जो मुरली में था 1-2 दिन पहले, तब बाबा का ये शब्द स्वमान प्रयोग नहीं होता था साकार में। नशा, तुम्हें नशा रहना चाहिए। स्वमान शब्द अव्यक्त बाबा से शुरू हुआ। मास्टर ऑलमाइटी का शब्द भी अव्यक्त बाबा ने ज्यादा आगे बढ़ाया। कल की मुरली में भी था, तुम इनकॉग्निटो, वंडरफुल, हाईएस्ट अथॉरिटी हो। बहुत सुंदर बातें हैं। नशा चढ़ता है, स्मृतियां ताजी होती जाती हैं। तो बाबा ने इस यात्रा को बहुत सुखद बनाया, सब कुछ दिया, एक लक्ष्य दे दिया था। अव्यक्त बाबा से बहुत अच्छी पर्सनल मुलाकात होती थी हमारी उन दिनों, बहुत अच्छी। बाबा तो मुझे नाम से बुला लेते थे, सूर्य को भेजो। कभी कभी मॉर्निंग में बाबा आते थे 6 बजे और 11 बजे तक रहते थे। जब जाते थे तो नाम लेके बुला लेते थे। हम किचन में 5 होते थे, बोली दादी सहित हम 5 आ जाते थे। और बाबा बहुत अच्छी बातें कहते थे। और मुझे एक बात ने सबसे ज्यादा सीख दी थी बाबा की, कि चारों सब्जेक्ट में फुल होना है, अकेले योग में नहीं। क्योंकि योग पे ज्यादा ध्यान था, किचन में आ गए थे। चारों सब्जेक्ट में फुल दिख नहीं रहा तो साइड, तो वो बहुत बड़ा वरदान रहा जीवन के लिए। आज भी मैं याद कर रहा था, योग के साथ मुझे बाबा ने ज्ञान के बल के बहुत सुंदर अनुभव कराए। तो प्रभु के साथ साथ ये यात्रा चल रही है, चली है। और मुझे तुरंत अनुभव होता है, जैसे मैंने कहा कि बाबा को बुला लो बर्थडे पार्टी में, तो मैंने बुलाया और
क्लियर आभास के आगे दोनों उपस्थिति हो गई। तो बहुत सारी बातें, आप सबकी बातें सुन के मुझे जीवन की याद आ रही थी। बहुत बल, बहुत मदद। मैं ऐसा कहा करता हूँ कि बाबा ने मुझे हेल्दी रखने की, प्रोटेक्ट करने की कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, ये सच है। तो बाबा प्रसन्न है, मुझे अनुभव होते हैं। भगवान मेहरबान है, मेहरबान हो के बहुत कुछ उसने दिया। नहीं तो किसी की यात्रा किचन से शुरू हुई हो, लकड़ी उठाने से, लकड़ी जलाने से। किचन वालों को कौन पूछता है दुनिया में? हाँ भाई, माता खाना बनाती है हमारे सेंटर में कोई टोली भी नहीं खिलाता है लेकिन एक लक्ष्य था कि बड़ों को, दादियों को अपनी सेवाओं से निश्चिंत रखना। और दादी जब ये बोलती थी तो मुझे पता चलता था कि दादियाँ हमारे होने से निश्चिंत हैं। अभी वही काम हमारे तीनों किचन वाले कर रहे हैं, मधुबन वाले, हंसवर वाले, यहाँ वाले भी, कि हमें कोई कुछ नहीं करना पड़ता, नो टेंशन, एक थॉट भी नहीं चलाना पड़ता किचन के लिए। नीचे वाले तो राजशेखर भाई है, भानु भाई है, अभी दूध वाले भी हैं, ब्रेड वाले हैं, और रोटी वाले और सब्जी वाले, सब निश्चिंत रखते हैं। मैंने कहता हूँ कि मैं जो सेवा कर रहा हूँ उसका बहुत बड़ा हिस्सा आप सबको शेयर के रूप में मिलता रहता है। मुझे निश्चिंत रखते हैं तो मुझे और सेवा करने का बहुत अच्छा अवसर मिलता है। रही बात माताओं के कमरे में आ जाने की, मैं तो कभी कभी दिन में सो जाता हूँ, शर्ट तो उतारनी पड़ती है। भाई जी बहुत जरूरी है, हम तो जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं। हमें फिर से अपना कंबल उतार के, कपड़ा पहन के फोटो भी निकालते हैं, लगाना पड़ता है। आजकल फोटो ऐसी चीज है, टोली और फोटो, बात करो या ना करो। अभी भी बहुत लोग आए, टोली खत्म हो गई थी, हजारों टोली लाए थे नीचे से, सब खत्म हो गई। कभी शाम वालों को मिली नहीं, मैंने कहा फोटो ही खिंचवा लो भाई। तो मेरा लक्ष्य रहता है कि जो द्वार पर आ गया वो खाली न जाए, मिले, उसकी बातें सुन ले। हालांकि थक जाता हूँ मैं, ब्रेन थक जाता है, लेकिन मैं कोशिश रखता हूँ पूरी 99% के सबकी बात सुन के उनको समाधान दिया जाए। कोई खाली न लौटे, कोई ये न कहे हमें मिलते नहीं। ये बात मैंने बड़ी दादी से सीखी थी। दादी कहा करती थी, कोई ये न कहे दादी को कि दादी हमसे मिली नहीं। इसलिए कोई भी चला गया तो दादी उससे अवश्य मिलती थी, चाहे गृहस्थी और टोली दे बस। तो मैंने भी सीखा था, बाबा के बच्चे आते हैं, जैसे मंजू बहन ने कहा, अभी बड़े तो रहे नहीं हैं, तो हम लोगों को बड़ों की जगह भरनी होती है, पालना देनी होती है। तो ये लक्ष्य भी देता है कि संसार की अनेक आत्माएं और ब्राह्मण परिवार अब हम लोगों को लोग देखता है, हमें सबको संतुष्ट करना है। तो आप सबकी बहुत बहुत दुआएं मिली और आयु तो बढ़ी गई निश्चित रूप से। आपने एक दे दिया, बाबा ने उसको स्वीकार कर लिया, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आगे का रोग और हेल्दी रहकर और बाबा की गिफ्ट लेकर बाबा कुछ विशेष सेवाएं कराएगा। मुझे उसका पूरा आभास भी है, मेरा अगला रोल क्या है, लेकिन वो डिक्लेयर नहीं किए जाते, वो तो समय पर आपे ही बाहर आता है। तो बहुत अच्छी जीवन की यात्रा रही। बाबा को मैं बहुत शुक्रिया यही करता। उस दिन मुरलीन बाबा ने कहा, बाबा तुम्हें राजाई देने आता, बच्चे शुक्रिया भी नहीं करते। मैंने कहा ऐसा थोड़ा ही है, हम तो दिन रात शुक्रिया करते हैं। जो कुछ मिला, जो कुछ भी मिला, बुद्धि मिली, योग्यताएं मिली, मुझे लिखने की कला मिली थी, मुझे गीत बनाने की कला मिली थी, मुझे गाने की कला भी मिली थी, और ये सब काम जो आप देखते हैं, एक्टिंग बहुत 10-12 साल हम लोगों ने ड्रामाज किए, लिखे, कवालियाँ लिखी की, वो सब गॉडली गिफ्ट थी। तो हम लोग पहाड़ियों पे जाते थे, बहुत पहाड़ियों पे गए हम, मधुबन के सामने उधर हनीमून पॉइंट की ओर बहुत एकांत के स्थान, बाबा की पहाड़ी के नीचे को पीछे जाते हैं, एकांत रहता, डर भी लगता था थोड़ा, वालों का होता है, लेकिन हम जाते थे तो 3-4 लोग जाते थे पहाड़ियों पे, गीत गा के योग अभ्यास बहुत अच्छा करते थे। तो बाबा जब अव्यक्त हुए तो पहली जो बाबा की पुण्यतिथि मनाई गई थी
की स्मृति दिवस, उसमें कुलदीप बहन है कटक में पंजाब की, तब वो छोटी थी, उसने ये गीत गाया था। और सारी सभा का शांति स्तंभ पे सब खड़े थे, उन दिनों ज्यादा तो नहीं होते थे, 200-250 लोग, सबको भाव विभोर कर दिया और कोई वहां से हटने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि पहली बाबा की स्मृति दिवस था 1970। तो मैंने भी उनसे लिखा लिया सारा 7 स्टैंजे थे, तो सारे तो मुझे याद नहीं, पर पहाड़ियों पे उन दिनों हम लोग लगाते थे, चलो आप भी बाबा को बुला लो, क्योंकि उन दिनों वैराग का समय था और हमने वैराग के 2-3 साल देखे पढ़ने। मेरे प्यारे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, बैठे वतन में जाकर बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज आकर, बच्चे बुला रहे हैं। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओहो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका, बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका, क्या मिसाल दूं मैं तेरी, नाम लूं मैं किसका। नहीं नहीं ऐसा हंसी कोई नहीं है, ये नजर रुक जाए, बेमिसाल जो कहलाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओहो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।